अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपकी कंप्यूटर की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें आपको 9 क्लास का सिलेबस के मुताबिक यानी 9 क्लास की बुक को फॉलो किया जा रहा है जो सिंटैक्स बुक की है, सिंटैक्स बोर्ड की है। तो अब हम उसी से ही रिलेटेड उसी बुक को फॉलो करेंगे। 8 क्लास में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था। उसके कुछ टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करे थे। तो आज की क्लास में मैं उसके जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, जितना हम आज कवर कर सकेंगे कर लेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज मैं जनरेशंस के बारे में जो है आपको जो है थोड़ा बताना चाहता हूँ। जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहले जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, बेसिकली जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर की अगर देखा जाए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले ये देखा जाएगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कि कंप्यूटर में जिस जिस तरीके से चेंजिंग आती है अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेंशन, अपग्रेडेशन, these all kind of a things whenever change in a computer field, तो उनको जनरेशंस कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर में मैं आपको एक डिफरेंस के ज़रिए बता रहा हूँ। फ्रॉम दिस डिफरेंस यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन लर्न ईजिली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एंड इन द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल ड्रॉ द जनरेशन टेबल ऑल्सो। सो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था, बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसका जो टाइम ड्यूरेशन, सबसे पहले हम टाइम ड्यूरेशन भी बताएंगे। वो आपको जो है ज़्यादातर पता लगेगा जब आप टेबल जो है टेबल के बारे में पढ़ेंगे, टेबल के मुताबिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको वैसे बताता जाता हूँ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर का टाइम ड्यूरेशन जो था 1940 टू 1956 है। समवेयर एल्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 1-2 साल आगे पीछे किया हुआ होगा, लेकिन जो है वैसे आपकी जो 9 क्लास की बुक है उसमें यही है। इसकी जो मेजर इन्वेंशन है वो वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी जाती थी एज एन इंटरनल कंपोनेंट के तौर पे, यानी जो कि सारा काम करती थी। फिर इसके बाद हो गया साइज़ ऑफ अ कंप्यूटर वेरी लार्ज होता था, मेन फ्रेम की तरह होता था। साइज़ ऑफ अ कंप्यूटर जैसे एक बहुत बड़ा रूम होता है, इतना बड़ा साइज़ होता था। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती थी। मैग्नेटिक टेप इसमें यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप वाज यूज्ड एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर, और मशीन लैंग्वेज को इसमें यूज़ किया जाता है। अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसका टाइम ड्यूरेशन था 1956 टू 1963। इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था इंटरनल कंपोनेंट की जगह, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बार बार बर्न हो जाया करता था। साइज़ जो था इसका फर्स्ट जनरेशन के एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन थोड़ा छोटा था, और स्पीड जो है 10 मिनट फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन थी। इसमें जो है मेन फ्रेम के तौर पर रैम और रोम यूज़ की थी, यानी मेन फ्रेम मीन प्राइमरी मेमोरी के तौर पे। मैग्नेटिक टेप को यूज़ किया गया था इसमें एज अ प्रोसेसिंग के लिए, और असेंबली लैंग्वेज जो है उसको यूज़ किया गया था। मैग्नेटिक टेप को प्रोसेसर इनपुट आउटपुट के तौर पे भी यूज़ किया जाता था, और उसके और भी यूज़ होते थे, स्टोरेज के लिए भी होते थे। डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। सबसे पहले हम थर्ड जनरेशन देखते हैं। थर्ड जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन जो था हमारा वो था 1964 टू 1971। इसकी जो मेजर इन्वेंशन थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट थी। ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है जो लार्ज स्केल कंप्यूटर्स के लिए बनाई जाती है। अच्छा, इसका साइज़ जो था थर्ड सेकंड जनरेशन से छोटा था। जैसे-जैसे कंप्यूटर जो है आगे बढ़ता गया उसका साइज़ छोटा गया होता गया। अच्छा, दे कुड परफॉर्म द कैलकुलेशन इन नैनो सेकंड। नैनो सेकंड में जो है ये क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे। इसकी मेन मेमोरी के तौर पे पीरोम और डीरैम यूज़ करी गई थी। पीरोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डीरैम होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फोर्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, इसका टाइम ड्यूरेशन था 1971 टू प्रेजेंट। इसमें माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया था मेन जो है इन्वेंशन के तौर पर, और दे आर वेरी स्मॉल थर्ड एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन। माइक्रो कंप्यूटर के तौर पे इसको कहा जाता था। ये मिलियन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन पर सेकंड जो है परफॉर्म करती थी।
और मेन मेमोरी के तौर पे ईपी रोम और एस रैम यूज़ करते हैं। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एस रैम स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी जो थी वो डी रैम से ज़्यादा फास्टर होती है। इसके बाद हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है अगर उसके बारे में देखा जाएंगे, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हमारा बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बियॉन्ड एंड बाय। यानी आजकल जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टच स्क्रीन टैबलेट्स वगैरह हैं, रोबोटिक वर्क जो है वो सारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट का, सैटेलाइट ट्रैकिंग, ये तमाम जितने भी काम हैं ये किस में यूज़, किस कंप्यूटर के ज़रिए यूज़ होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनमें शामिल होती है उन कंप्यूटर के ज़रिए करे जाते हैं। उन कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है और ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपकी बुक में थोड़ा इसका उलट है, पहले मेन फ्रेम है, फिर सुपर है, फिर मिनी है, फिर माइक्रो है, फिर लैपटॉप्स है। सबसे पहले लैपटॉप को बताते हैं कि लैपटॉप जो है इट इज़ अ स्मॉलर साइज कंप्यूटर, इट जस्ट लाइक लुक लाइक एन ऑफिस ब्रीफ केस की तरह का होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, इसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लिया जाता है, इसका वेट बहुत लाइट होता है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और इसको ये फैसिलिटेट करते हैं जस्ट लाइक माइक्रो कंप्यूटर के तौर पर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मॉलेस्ट लैपटॉप कंप्यूटर को हम पाम टॉप भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, वेरी स्मॉल मशीन होती है, लो प्राइस मशीन होती है, इसमें सीपीयू जो है माइक्रो कंप्यूटर के द सीपीयू ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, यानी सीपीयू जो होता है माइक्रो कंप्यूटर का उसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये बहुत पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर होता है, ये मल्टी यूज़र माइक्रो कंप्यूटर होता है, यानी मल्टी यूज़र एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है इन विच मैनी यूज़र कैन यूटिलाइज अ सिंगल कंप्यूटर, ये बता दिया मैंने आपको। अटैचिंग टर्मिनल, टर्मिनल के ज़रिए यूज़ करते हैं, यानी कि एक सर्वर होगा और उससे बहुत सारे जो होंगे मॉनिटर्स जो होंगे और कीबोर्ड्स जो होंगे और वर्किंग जो जिससे आप जो है डाटा को प्रोसेस कर सकते हो वो होंगे, या डाटा को इनपुट कर सकते हो या आउटपुट देख सकते हो वो होंगे, प्रोसेस नहीं होंगे। ठीक है, ये शेयर्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करने के भी तौर पे यूज़ होता है, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। मेन फ्रेम और मैक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो होता है ये लार्ज स्केल कंप्यूटर होता है, सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर होता है, ये बड़ी बड़ी फॉर्म्स वगैरह में भी यूज़ होता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, यानी विंडोज़ यूज़ होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये बेसिकली मोर पावरफुल, मोर एक्सपेंसिव, सोफिस्टिकेटेड यानी महंगे कंप्यूटर्स होते हैं। ये न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सप्लोजन के लिए यूज़ होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑयल फील्ड के लिए यूज़ है, सैटेलाइट कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर के बारे में तभी हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डाटा कंटिन्यूसली, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते रहेंगे लेकिन किसी सिंगल चीज़ पर करेंगी। ठीक है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए या कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ करेंगे। ट्रांसमिशन जो होती है एनालॉग सिग्नल की वो बगैर कंटेंट के होती है, यानी उसका कोई कंटेंट या कोई उसकी सिलेक्शंस नहीं होती। सिग्नल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए पास होते हैं। एप्लीकेशन मेजरमेंट जो होती है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ और साइंटिफिक एप्लीकेशंस की होती हैं, के साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये रिप्रेजेंट करता है डाटा डिस्क्रीटली, यानी डिस्क्रीटली या ज़ीरोज़ और वन पे, यानी जो कंप्यूटर हमारा जिस लैंग्वेज में यानी जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर जो है डाटा को एक्सेप्ट करता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज में, उसमें उस फॉर्म के डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसमिशन जो होती है इसमें कंटेंट होता है, यानी सिग्नल को पास होने के लिए जो है एक
वे होता है, उस सिग्नल में पास होता उस फॉर्म में डाटा सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है इसके अंदर। सिग्नल टाइप जो होती है वोल्टेज पल्सेस ओवर टाइम होती है, यानी वोल्टेज पल्सेस आपने देखा होगा ना आपके बोर्ड में जो है पल्सेस लाइक शेप्स होती हैं, तो वो इस फॉर्म में ही सिग्नल इसमें पास होते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में यहाँ से वेव्स जो होती है कभी कम ज़्यादा होती हैं, इसमें जबकि वेव पल्सेस में डाटा है कंटिन्यूस कांस्टेंट फॉर्म में जा रहा होता है। बिजनेस, साइंस, होम, ऑफिसेस इस पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। आज तक की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।